बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 325 डॉ संरचना मास्टर का वर्गीकरण। जू लाओ 8 सितारा डॉ डी और डॉ संरचना मास्टर की आपकी हैसियत के साथ आपने शुआनलिंग शाही परिवार के सभी शक्तिशाली लोगों का सामना किया। शियाओ यान भी हैरान था। जू लाओ ने जो बताया उसके अनुसार उस युद्ध में एक डॉ शियान शक्तिशाली, 2 डॉ सम्राट शिखर शक्तिशाली और बाकी कई शक्तिशाली लोग शामिल थे। सामने खड़े जूलाओ ने वास्तव में 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता स्तर की ताकत के साथ इतने भयानक युद्ध का सामना किया था। शियाओ यान की धारणा के अनुसार 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता स्तर 1 डॉ शियान और 2 डॉ सम्राट पूर्णता स्तर के शक्तिशाली लोगों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि परिणाम केवल एक ही हो सकता था। डॉ संरचना मास्टर। इस पहचान पेशे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ तक कि शुआनतियान सांतियान में, जहाँ शक्तिशाली लोग बादलों की तरह हैं। लेकिन यह निर्विवाद है कि डॉ संरचना मास्टर की पहचान, अगर एक शक्तिशाली डॉ संरचना मास्टर हो तो वह एक विशाल सेना के बराबर होता है। क्योंकि डॉ संरचना मास्टर सबसे ज्यादा निपुण अकेले युद्ध में नहीं बल्कि समूह युद्ध में होते हैं। डॉ संरचना मास्टर की सबसे भयावह बात यह है कि एक वास्तविक युद्ध में वह अपनी ताकत के बल पर दुश्मन की दसियों हजार सैनिकों या दुश्मन के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को रोक सकता है। यही डॉ संरचना मास्टर की असली भयावहता है। एक युद्ध में अगर दुश्मन की सेना या शक्तिशाली व्यक्ति को घेर लिया जाए और वह अस्थायी रूप से बच न पाए तो यह युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता है। यह बहुत शक्तिशाली है। शियाओ यान की आंखें भी सुस्त पड़ गईं। जाहिर तौर पर सामने खड़े जू लाओ के शब्दों से वह महसूस कर सकता था कि जू लाओ का शरीर भले ही कुछ थका हुआ लग रहा हो, लेकिन उसमें कितनी शक्तिशाली ताकत समाई थी। यह है असली डॉ संरचना मास्टर, जू लाओ ने भी धीरे से कहा। उस युद्ध में अपनी डॉ संरचना मास्टर की पहचान के बल पर मैंने शुआनलिंग शाही परिवार की सारी युद्ध शक्ति को रोक लिया, जिससे मेडुसा परिवार को सांस लेने का मौका मिला, और उनके बिजली जैसे जवाबी हमले के साथ मैंने भी शुआनलिंग शाही परिवार को ऐसा नुकसान पहुंचाया जो कभी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए शुआनलिंग शाही परिवार के वरिष्ठ अधिकारी भी क्रोधित हो गए और हमारे फेंशियांग पैविलियन पर पूर्ण युद्ध की घोषणा करना चाहते थे, लेकिन 9 सुपर संप्रदाय शुआनलिंग शाही परिवार को सफल होने दे सकते थे। अंत में वे शांत हो गए। हालांकि शुआनलिंग शाही परिवार की हमारे फेंशियांग पैविलियन और मेडुसा परिवार के प्रति नफरत में जरा भी कमी नहीं आई और वे हमें हर कीमत पर खत्म करना चाहते हैं। जहां तक सोलोमन का शुआनलिंग शाही परिवार के साथ अच्छा रिश्ता होने की बात है, मुझे नहीं पता। हालांकि एक बात निश्चित है, इस सोलोमन और शुआनलिंग शाही परिवार के बीच निश्चित रूप से कुछ गुप्त रहस्य चल रहे हैं। जू लाओ ने भी धीरे से कहा। शुआनलिंग शाही परिवार और सोलोमन वाकई में। शियाओ यान ने भी हल्के से सिर हिलाया और फिर बिना हिचकिचाए सामने खड़े जू लाओ से बोला। जू लाओ, आपके घर में ये चीजें क्या हैं? शियाओ यान ने भी हैरानी भरा चेहरा बनाया, लेकिन वास्तव में वह जानबूझकर सवाल पूछ रहा था। हाँ, मुझे विश्वास नहीं कि तुमने अभी तक अपनी सम्राट स्तर की आत्मा शक्ति का पता नहीं लगाया। जू लाओ ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उसने शियाओ यान को नजरअंदाज करते हुए सामने मौजूद स्क्रॉल्स को घूरा, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। तुम्हारे सामने मौजूद ये स्क्रॉल्स भी वही हैं जो आमतौर पर युद्ध कौशल को दर्ज करते हैं, लेकिन यह संरचना स्क्रॉल और युद्ध कौशल स्क्रॉल 2 अलग-अलग चीजें हैं। युद्ध कौशल को दर्ज करने वाले अधिकांश स्क्रॉल्स कोई भी अभ्यास कर सकता है, सिवाय कुछ खास युद्ध कौशलों के जिनमें विशेष प्रतिबंध या मुहरें होती हैं, लेकिन यह स्क्रॉल अलग है। अगर कोई डॉ संरचना मास्टर नहीं है तो वह इस संरचना स्क्रॉल को खोल नहीं सकता। तुम अपनी आंखें बंद करके इसे ध्यान से महसूस कर सकते हो, जू लाओ ने भी धीरे से कहा, लेकिन सामने मौजूद स्क्रॉल्स को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत कोमल थी, जैसे कि ये स्क्रॉल्स उसके उत्तराधिकारी हों। हाँ, यह सुनकर शियाओ यान ने जैसा कहा गया वैसा किया, धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और किसी अन्य चीज की चिंता नहीं की। आखिरकार यह फेंशियांग पैविलियन था
और यह फेंशियान पैविलियन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। अपनी आंखें बंद करो, अपनी आत्मा शक्ति या मानसिक शक्ति का उपयोग मत करो। बस अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करो और अपने हाथों से इस कमरे में मौजूद स्क्रॉल्स को छूकर उनसे संवाद करो। जब शियाओ यान अपनी मानसिक शक्ति से यह पता लगाने वाला था कि कौन से स्क्रॉल्स संरचना स्क्रॉल्स हैं, तभी जू लाओ की आवाज धीरे धीरे प्रकट हुई। यह सुनकर शियाओ यान ने हल्के से भौहें सिकोड़ी और अगले ही पल उसने धीरे से अपने हाथ उठाए और फिर सामने मौजूद एक चांदी के रंग के संरचना स्क्रॉल की ओर बढ़ गया। क्योंकि शियाओ यान के पास 23 प्रकार की विचित्र ज्वालाएं थीं, उसके हथेली में भी सामान्य लोगों से अलग तापमान था। लेकिन जब शियाओ यान की हथेली ने चांदी के संरचना स्क्रॉल को छुआ, तो चांदी की किरणें उत्सर्जित करने वाला वह संरचना स्क्रॉल अजीब ढंग से कांपने लगा और अगले ही पल संरचना स्क्रॉल पर एक चांदी की किरण तुरंत गोलाकार संरचना स्क्रॉल से प्रकट हुई और फिर अगले ही पल यह शियाओ यान के उस हाथ से होकर, जो संरचना स्क्रॉल के संपर्क में था, सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गई। यह क्या है? शियाओ यान भी चौंक गया, लेकिन वह जरा भी घबराया नहीं। लेकिन उसकी धारणा में जिस चांदी के संरचना स्क्रॉल को उसने अभी छुआ था, वह कोई साधारण संरचना स्क्रॉल नहीं लग रहा था, बल्कि जो उसने अभी छुआ था, अगर अनुमान सही था, तो वह चांदी के संरचना स्क्रॉल का कोर था। संरचना कोर। यह एक संरचना स्क्रॉल का कोर होता है जो संरचना को नियंत्रित करता है और इसे स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करने और सिकोड़ने की योग्यता भी देता है। जू लाओ, यह है। शियाओ यान ने थोड़ा सोचने के बाद कोई नतीजा न निकाल पाने पर बगल में खड़े जू लाओ से कहा, हाँ, उस चांदी के संरचना कोर का स्वाद कैसा था? जू लाओ ने शियाओ यान के सवाल को नजरअंदाज करते हुए सीधे पूछा। वह चांदी की किरण। ऐसा लगता है कि यह मूल रूप से इस संरचना स्क्रॉल पर थी। पता नहीं क्यों यह मेरे शरीर में चली गई। शियाओ यान ने भी बुदबुदाया। आखिरकार शियाओ यान ने भी इसकी जांच करना चाहा, लेकिन वह चांदी की किरण जैसे ही उसके शरीर में प्रवेश की, बिना किसी निशान के गायब हो गई। हाँ, नहीं, तुम इसे ध्यान से महसूस करो। जू लाओ ने भी सिर हिलाया और फिर शियाओ यान से कहा। यह सुनकर शियाओ यान ने अपने शरीर में कुछ महसूस किया और फिर उसका पूरा शरीर अचानक उछल पड़ा। यह चांदी की किरण वास्तव में नी गॉन वान में है। अगले ही पल शियाओ यान ने अपने शरीर में प्रवेश करने वाली उस चांदी की किरण का पता लगाया, लेकिन फिर वह भी हैरान था। यह चांदी की किरण बिना किसी आवाज के उसके नी गॉन वान में कैसे प्रवेश कर गई और उसे इसका पता क्यों नहीं चला? आखिरकार वह अब सम्राट स्तर की मृत्यु स्तर की आत्मा शक्ति रखता था। भले ही डॉडी महाद्वीप पर सभी प्रकार के दमन के कारण वह हजारों मील तक नहीं टटोल सकता था, लेकिन केवल दसियों मील तक तो वह टटोल ही सकता था। हाँ, इस चांदी के संरचना का कोर इस संरचना स्क्रॉल का नियंत्रण केंद्र है। तुम इसे अपनी मूल शिलालेख के माध्यम से सीधे नियंत्रित कर सकते हो, जू लाओ ने भी धीरे से कहा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।